बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या होती है? इन दिस अप्रोच वी कैन से दैट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ मेजरेबल। कार्डिनल अप्रोच वो होती है कि जिसमें हम कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, जो भी बंदा कोई चीज़ यूज़ करता है तो उसको सेटिस्फैक्शन लेवल मतलब उसको किसी भी चीज़ के यूज़ करने से कितना फ़ायदा हासिल होता है, कितना अफादा मिलता है, जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं, कितनी यूटिलिटी उसे हासिल होती है, इसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन। तो कोई भी कंज्यूमर जब कोई चीज़ यूज़ करता है तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको मेजर किया जा सकता है। मेजर कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, कि कितनी यूनिट्स किसी चीज़ की किसी कंज्यूमर ने यूज़ की हैं और उसको हर एक यूनिट के ऊपर कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, कितना फ़ायदा मिला है, इसको मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल जो है किसी भी चीज़ को यूज़ करने से उसको मेजर किया जा सकता है। इसको मेजर किस तरह करते हैं? इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, कि कितने यूनिट्स किसी भी चीज़ के यूज़ करने से किसी भी कंज्यूमर को कितना फ़ायदा मिलता है। अब इसको नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, इसको समझने के लिए हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील फ़ायदा मुख्तसम, ये क्या कहता है कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives from a given increase of his stock of thing diminishes with every increase in the stock he already has। वो क्या कह रहा है कि एडिशनल बेनिफिट जो होता है, जो कोई बंदा चीज़ें यूज़ कर रहा है तो एक यूनिट उसने किसी चीज़ की एक यूनिट यूज़ की है तो उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिला है, कोई उसे सेटिस्फैक्शन मिली है। तो एडिशनल यूनिट जब वो यूज़ करेगा, एक के बाद एक मज़ीद यूनिट वो यूज़ करेगा, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो पहली यूनिट यूज़ करने से जो मिला था उसकी निस्बत दूसरी यूनिट जब यूज़ करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज़ इन द स्टॉक ही ऑलरेडी हैज़, कि जो उसने पहले यूनिट यूज़ की थी उससे जो अगला यूनिट यूज़ किया उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई एक बंदा है, उसको भूख लगी हुई है या उसको प्यास लगी हुई है, तो वो पानी पीता है। तो पानी का एक गिलास पीता है वो, तो उसको कोई ना कोई फ़ायदा मिला है। अब जब उसने एक गिलास पी लिया है तो जब पहला गिलास पीने से पहले उसकी जो प्यास थी, अब वो दूसरा गिलास पीता है तो दूसरा गिलास पीने से पहले उसकी प्यास पहले की निस्बत कम हो गई हुई है। तो पहले उसकी प्यास ज़्यादा थी, उसने एक गिलास पानी पिया, उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है। अब दूसरा गिलास जब वो पिएगा तो उसको प्यास भी उसकी कम रह गई हुई है, तो उसको सेटिस्फैक्शन भी दूसरा गिलास पीने से कम मिलेगी। इस तरह जैसे जैसे वो यूनिट्स, या नंबर ऑफ़ ग्लास 1 2 3 ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, जैसे जैसे वो यूनिट्स इंक्रीज़ करता जाएगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम होता जाता है। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, यूनिट्स का यूजेज जो है वो बढ़ाते हैं, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, उसकी यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती है, कम होती जाती है, हत्ता कि वो कहाँ पे चली जाती है? ज़ीरो पे चली जाती है। सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप यूनिट्स यूज़ करते जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन लेवल ज़ीरो पे आ जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। उसके बाद अगर मज़ीद यूनिट्स यूज़ करते जाएं तो उससे सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली जाती है। इसी चीज़ को हम शेड्यूल और डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। शेड्यूल टेबल में आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिए गए हैं, टोटल यूटिलिटी दी गई है और मार्जिनल यूटिलिटी दी गई है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि एक यूनिट आपने यूज़ किया तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिली है, कोई यूटिलिटी मिली है, कोई फ़ायदा हासिल हुआ है, तो अगला यूनिट यूज़ करने से जो आपको फ़ायदा होएगा वो जो अब पिछले की निस्बत अगले में जो कम हो जाएगा, वो क्या होता है? जितना कम होता जाएगा उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब
पहले आपने एक यूनिट यूज़ की है, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होएगा, दूसरी यूनिट यूज़ करेंगे तो उससे कम फ़ायदा हासिल होएगा, तीसरी यूनिट यूज़ करेंगे मज़ीद अफादा आपका कम रह जाएगा। तो ये जो कमी आती है हर एक नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाने से सेटिस्फेक्शन लेवल या यूटिलिटी में जो कमी आती है, इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी किसको कहते हैं कि एक आपने चीज़ यूज़ की है तो उससे आपको जो फ़ायदा हासिल हुआ है, अगला यूनिट यूज़ करने से जो फ़ायदा हासिल हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दें। फिर थर्ड में जो आपको थर्ड यूनिट यूज़ किया, जो भी आपको यूटिलिटी हासिल हुई है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, आपका फ़ायदा हासिल हुआ है, उसको भी उसमें ऐड करते जाएँ, तो ये टोटल यूटिलिटी बन जाती है। अब जब पहला यूनिट यूज़ किया है तो टोटल यूटिलिटी क्या है 20 और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है। उसके बाद दूसरा यूनिट यूज़ किया है तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले जो यूनिट यूज़ किया है, पहले जो 1 गिलास पानी पिया है उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है, दूसरे में कम होएगा। तो पहले में क्या था 20 है मार्जिनल यूटिलिटी, तो जो दूसरा यूनिट यूज़ किया है तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले की निस्बत कम हो जाएगी, वो 20 से कितनी रह गई है 15, और टोटल कितनी है पहले जो यूटिलिटी पहले गिलास पीने पे जो यूटिलिटी हासिल हुई है उसमें दूसरा गिलास जो पिया तो यूटिलिटी हासिल हुई है उसको ऐड कर देंगे, तो 20 में 15 को ऐड करेंगे तो 35, ये टोटल यूटिलिटी वाला कॉलम है सेकंड। अब नंबर 3 जब आपने गिलास यूज़ किया है पानी पिया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या हासिल हुई है, वो दूसरे से भी कम रह गई है। दूसरे में पहले में 20 थी, दूसरे में 15, तीसरे में 15 से भी कम रह के 10 पे आ गई है। तो अब 10 को 20 और 15 में ऐड करेंगे, 20 और 15 35 और 10 45 बन जाएगा। इसी तरह आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं। चौथा ग्लास आपने पिया, जब चौथा ग्लास पिया तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कहाँ पे चली गई है 50 पे चली गई है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो भी कम हुई है, 10 से 5 पे आ गई है। तो 5 को जब आप ऐड करेंगे 45 में तो वो 50 आ जाएगा। इसी तरह अब मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है, हत्ता कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो ज़ीरो रह जाती है। अब जैसे 5 यूनिट्स यूनिट नंबर 5 पे क्या हुआ है, जब 5 यूनिट यूज़ किए हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो रह गई है, और टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है उसमें 50 4 पे 50 थी मैक्सिमम, उसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो 50 ही रह जाएगी टोटल यूटिलिटी, लेकिन मार्जिनल क्या होगी हुई है ज़ीरो होगी हुई है। अब इस पॉइंट के बाद मज़ीद आप यूनिट्स यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा। मार्जिनल यूटिलिटी जब ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपने ये वाला यूनिट एक्स्ट्रा यूज़ किया, ये वाला यूनिट ना भी यूज़ करते तो कुछ ना होता, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस यूनिट को यूज़ करें। जब नंबर 5 यूनिट यूज़ किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद 6 यूनिट यूज़ करेंगे तो उल्टा नुकसान होएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो -5 रह गई है, और टोटल यूटिलिटी में भी फ़र्क आ रहा है, वो भी कम हो जाएगी क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर रहे थे। अब 50 तक वो पहुंच गई हुई है, 50 में अब -5 को ऐड करेंगे तो 50 +- 5 + हो जाता है, तो वो क्या रह जाएगा 45। इस तरह जब 7 नंबर यूनिट यूज़ करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो -10 रह गई हुई है, तो 45 + -10 तो वो क्या रह जाएगा + हो जाएगा, 45 - 10 = 35। तो मार्जिनल यूटिलिटी -10 हो गई है और टोटल यूटिलिटी 35 पे आ गई है। तो ये शेड्यूल क्या शो करता है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ करते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज़ होती जाती है और टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ती जाती है, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो तक ना आ जाए। जब ज़ीरो पे आ जाती है तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी मैक्सिमम पॉइंट पे होती है। तो उसके बाद आप अगर मज़ीद यूनिट्स यूज़ करते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में आ जाती है और टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। तो यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको हम डायग्राम में, ये जो टेबल है इसको हम डायग्राम में शो करते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने यूनिट्स ले ली हैं 1 2 3 4 5 6 7, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने यूटिलिटी ले ली है 10 20 30 40 और 50। जब हमने पहला यूनिट यूज़ किया है, अब ये जो ऊपर वाला हाथ है A B C D E F G, इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें
कौन सा कर्व हासिल हुआ है, टोटल यूटिलिटी का। और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है इसमें दो वैल्यू, एक ज़ीरो है और दो वैल्यूज़ माइनस में है, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे आ जाता है, एक्स एक्सिस को टच करके उससे नीचे गुजर जाता है। जब ज़ीरो पे आएगा तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाद माइनस में जो वैल्यू है एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएंगी। अब जब 1 यूनिट आपने यूज़ किया है तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या थी, 20। तो एक को 20 के साथ मिलाया, एक को ऊपर की तरफ लाइन खींच लें, 20 से एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन खींच लें, तो एक आप जिधर ये दोनों लाइनें आप इंटरसेक्ट करेंगी वो आपको पॉइंट हासिल हो जाता है। इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं। तो जब दूसरा यूनिट यूज़ किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, 35 पे है। तो 2 से 2 को और 35 को, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 लिखा हुआ है उसको, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जहाँ पे 35 है, 30 और 40 के दरमियान में, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें क्या मिलेगा, पॉइंट बी। इस तरह हमें पॉइंट सी डी ई एफ जी हासिल हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी क्या शो कर रहा है, ए से लेके डी तक इंक्रीज़ आ रहा है, मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। डी से ई तक टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, कहाँ पे, 50 पे। जब नंबर 4 और नंबर 5 यूनिट यूज़ किए हैं तो टोटल यूटिलिटी 4 से 5 तक कांस्टेंट रही है। 4 तक तो बढ़ती रही है, 4 से जब 5 किया तो उतनी ही रही है जितनी 4 पे थी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद ई से एफ और जी, ये पॉइंट क्या शो करते हैं कि टोटल यूटिलिटी अब कम हो रही है, 50 से 35 पे आई है। फिर जब 7 यूनिट यूज़ किया तो 50 से 45 पे आई है, 6 यूनिट यूज़ किया तो जब 7 यूनिट यूज़ किया तो 35 पे आ गई है। तो ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। अब आ जाएँ मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व पे। जब हमने पहला यूनिट यूज़ किया तो वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी तो बराबर ही थी, 20। जब दूसरा यूनिट यूज़ किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, हर यूनिट इंक्रीज़ होने पे कम होती है, तो वो 15 रह गई है, 15, 10 और 20 के दरमियान में है। कहाँ पे, जब दूसरा यूनिट यूज़ किया तो वो कौन सा पॉइंट है, एच। उसके बाद तीसरा यूनिट यूज़ किया तो हमें जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई है वो 10 है। तो थर्ड यूनिट पे हमें 10 यूटिलिटी हासिल हुई है, जिसको हमने किस से नोट किया है, आई पॉइंट से। इसके बाद हमें जे, के, एल और एम ये पॉइंट हासिल हो गए हैं। इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें एम यू मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व मिल गया है, जो कि इस तरह एक्स एक्सिस को टच करके एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है। एक्स एक्सिस को जब टच करेगा तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो होगी। उसके बाद जब नीचे आ जाएगा इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से नीचे चला गया है, इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कहाँ पे चली गई है, माइनस पे चली गई है।